शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को धन्यवाद। एयरपोर्ट में हूँ सिक्किम और दार्जिलिंग में। मैं और मेरा परिवार जाकर वहाँ पे सेवकाई करके अद्भुत रीति का सेवकाई हुआ। कई लोग आशीषित हुए, कई लोगों को ट्रेन भी किया, वचन से प्रोत्साहित किए और कई लोग परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए, खड़ा होने के लिए वे लोग तैयार भी हुए। तो इस समय में मैं एयरपोर्ट में हूँ और गोवा जा रहे हैं। तो गोवा जाने के समय में एयरपोर्ट में बैठकर एक वचन को मैं पढ़ रहा था। सफन्या उसका 3रा अध्याय और उसका 20वां वचन। सफन्या उसका 3रा अध्याय और उसका 20वां वचन। वचन इस तरह कहता है, उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। आखिरी जो लाइन है या जो शब्द है, यहोवा का यही वचन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही वचन है। असंभव को संभव में करने वाले परमेश्वर का यही वचन है। आपके जीवन में जो नामुमकिन है, जो असंभव है, निराशा है, चिंता है, जो आपके नज़र में ऐसा दिख रहा है कि आज के बाद कभी भी आपका अच्छा ना होगा, या लोग आपके अच्छा होने नहीं देंगे, या लोग आपके विरोध खड़े रहेंगे, परिस्थिति आपके आजू बाजू जो है भयंकर रीति से है, मगर फिर भी वचन में लिखा है यहोवा का यही वचन है। इसका मतलब है वो परमेश्वर जो असंभव को संभव में बना देता है, उसका वचन है। निराशा को आशा में बदल देता है, उसका वचन है। चिंताओं को आशीष में बदल देता है, वो वचन है। कर्ज को बढ़ोतरी में लेकर आता है, उसका वचन है। इसका मतलब है ये वचन कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं तो आमीन बोल दीजिए। ये वचन कभी फेल नहीं होगा। आपका परिस्थिति कुछ भी होने दो, ये वचन कभी फेल ना होगा। आपकी हालातें कितना भी बेकार रहने दो, ये वचन कभी फेल ना होगा। आपके लोग आपके विरोध खड़े रहने दो, आपके साथ में जो लोग हैं वो आपके विरोध बात करने दो, या कितना भी लोग आपको लूटने दो, आपको बर्बाद करने के लिए योजना बनाने दो, मगर ये वचन कभी भी असफल नहीं होगा। ये वचन कभी भी फेल ना होगा। वो वचन है क्या? परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। उसी समय। जी हाँ, इस्राएली लोग बंधन में थे, इस्राएली लोग बॉन्डेज में थे, इस्राएली लोग दूसरे के गुलामी में थे, इस्राएली लोग दूसरे के अधीन में थे। दूसरे जो कहते थे उनको ऐसा करना पड़ता था, दूसरे के इशारे में नाचना पड़ता था, दूसरे लोग जो काम करवाते हैं करना पड़ता था, दूसरे लोग जो खिलाते हैं वही खाना पड़ता था। मगर उस समय में परमेश्वर कहता है कि इस बंधन से मैं तुझे बाहर ले जाऊंगा, इस निराशा से मैं तुझे बाहर लेकर आऊंगा, इन तकलीफों से मैं तुझे बाहर लेकर आऊंगा, इन मुसीबतों से मैं तुझे बाहर लेकर आऊंगा। यही वचन है मेरे प्यारों, कि हो सकता है कि समय में आप बंधन में हैं, चिंताओं में हैं, दूसरे के गुलामी में है, कर्ज है, दूसरों के निंदाओं के नीचे आप जी रहे हैं, लोग आपको लुटा रहे हैं, लोग आपको लूट रहे हैं, लोग आपको बंधन में रख रहे हैं, लोगों के ताने, लोगों के इल्जाम, लोगों की निंदाएं, लोगों की बातें जो आपके दिल को चुभ रहा है। कुछ भी होने दो, परमेश्वर का ये वाणी है जो कभी असफल नहीं होएगा, फेल नहीं होगा। वो कहता है कि मैं तुझे वहां से बाहर लेकर आऊंगा, मैं तुझे वहां से आजाद कर दूंगा, मैं तुझे वहां से छुड़ा दूंगा। हालेलुया। वहां से तू आजाद होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आजाद करने वाला कोई इंसान नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई सरकार नहीं, खुद परमेश्वर तुझे आजाद करने के लिए जा रहा है। ये वचन का ऐलान अपनी जिंदगी में लेना। हो सकता है कि इस समय में कर्ज की गुलामी है, दुश्मनों की गुलामी है, तेरे रिश्तेदार तुझे जो नीचे गिराने के लिए सोच रहे हैं, तूने जिसकी जिंदगी में मदद किया वही तेरे विरोध होकर तेरे ऊपर इल्जाम डाल रहा है। कुछ भी होने दो, ऐसे हालातों से परमेश्वर आपको बाहर लेकर आ रहा है।
मैं एयरपोर्ट में हूँ, मगर ये वचन मेरे जीवन में और मेरी आवाज़ को सुनने वाले वो हर एक व्यक्ति के जीवन में मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि आपके बंधनों से परमेश्वर आपको आज़ाद करने के लिए जा रहा है, आपकी चिंताओं से परमेश्वर आपको आज़ाद करने के लिए जा रहा है, आपकी मुसीबतों से परमेश्वर आपको आज़ाद करने के लिए जा रहा है, आपकी गुलामी से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। और उतना ही नहीं, वो कहता है कि मैं तुझे इकट्ठा भी करूँगा, जो खोया है वो इकट्ठा हो जाएगा, वो इज्जत, वो मान, वो पैसा, वो आशीषें, वो बरकत, वो हालेलुया, वो जो कुछ भी तूने खोया है, 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 1000 गुना खोया है, उसका 2 गुना, 1000 गुना, 1000 गुना का डबल ट्रिपल, ओ हालेलुया, सब कुछ इकट्ठा होने के लिए जा रहा है। क्योंकि बाइबल में और एक वचन कहता है कि तू वापस नाचेगा, तू वापस कूदेगा, तू वापस श्रृंगार करेगा, तू वापस हंसेगा, तू वापस डम बजाएगा। इसका मतलब है जो खोया है परमेश्वर वापस इकट्ठा करने के लिए जा रहा है। आपका परिवार जो भटका है वो परिवार इकट्ठा होएगा, आपके धन को किसी ने लूटा है वो वापस आ जाएगा, जिसने तेरी इज्जत को लूटा है वो इज्जत वापस आ जाएगा, जिसने तेरे ऊपर कीचड़ उछाला है उसके सामने परमेश्वर सब कुछ जो तूने खोया है वो सब वापस आने के लिए जा रहा है। ये साल के आखिरी में, नया साल में आज से ये ऐलान कर लीजिए, सब कुछ इकट्ठा खुद परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। और उतना ही नहीं, समृद्धि वापस परमेश्वर देगा और पृथ्वी के सारी जातियों के बीच में परमेश्वर तुझे कीर्ति और प्रशंसा फैला देगा। एक्चुअली क्यों बंधन में गए थे, क्यों दूसरों के गुलामी में गए थे, क्यों दूसरों के क्या बोलते कंट्रोल में गए थे? पहली बात, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको 1 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ाना चाहता है, 1 गुना नहीं 1000 गुना इकट्ठा करना चाहता है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ करवाना चाहता है। इजरायली लोग जब मिस्र में गए गए 70, बाहर आए लाखों लोग। इसी तरह जब आप बंधन में रहते हो, बाहर जब आओगे बहुत कुछ लेकर आओगे, जब आप बंधन में रहोगे बाहर जब आओगे समृद्धि लेकर आओगे, जब आप बंधन में रहोगे बाहर आओगे इज्जत को लेकर आओगे। हालेलुया। हो सकता है कि इस समय में आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, आपके लोग आपके विरोध हैं, आपके हालात अच्छे नहीं हैं, मगर उधर से जब बाहर आओगे आपका नाम, आपका शौहरत, आपका इज्जत, आपका मान मर्यादा, आपका धन दौलत सब कुछ बढ़ने के लिए चाह रहा है। ऐलान कर लीजिए, सब कुछ बढ़ने के लिए चाह रहा है। कोई